Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट MCQs है If every number of set A is present in set B, then set A is card. यानी फ्रेंड्स हमारे पास एक सेट है A। अब इसमें हमारे पास कुछ मेंबर्स है। मैंने कहा कि वो मेंबर्स है 1, 3, 5। अब इस एमसीक्यूज़ में कहा जा रहा है कि अगर सेट ए में 1, 3, 5 मेंबर्स है और यही मेंबर्स सेट बी में प्रेजेंट हो, यानी बी में भी यही मेंबर्स प्रेजेंट है, तो हम ए सेट को क्या कहेंगे। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन सबसेट। स्टूडेंट, सबसेट हम एक ऐसे सेट को कहते हैं जिस तरह इस एमसीक्यूज़ का स्टेटमेंट है, अगर ए में 135 है और बी में भी 135 है तो हम कहते हैं बी जो है ए का सबसेट है। इस तरह अगर बी में 135 है और ए में यही मेंबर है तो फिर हम कहते हैं ए जो है वो बी का सबसेट है। एक्सक्यूज नंबर 2 है हमारा द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी कैन बी रिटन एज। यानी स्टूडेंट्स अगर हमने दो सेट्स के दरमियान यूनियन को फाइंड करना हो तो उसके लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन ए यूनियन बी। यानी हम यूनियन को यू से ज़ाहिर करते हैं जबकि इंटरसेक्शन को हम इस तरह लिखते हैं। अब यूनियन को फाइंड करने का तरीका यूँ होता है स्टूडेंट्स कि आपने दोनों सेट्स में, लेट्स सपोज मैंने कहा कि सेट ए है जिसमें हमारे पास है 1, 2, 3 और ये हमारे पास सेट बी है जिसमें दिया गया है 4, 5, 6। तो आपने करना क्या होगा, बीच में आपने लिखना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू, और आपने लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6। एमसीक्यूज नंबर 3 है हमारा इफ़ आर इज इक्वल टू 0, 1, 1, 2, 3, 4 देन फाइंड द रेंज ऑफ आर। स्टूडेंट्स, अब ये एमसीक्यूज काफ़ी सिंपल है, इजी है और टेस्ट में काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। एक हमारे पास होता है रेंज जिसे हम आर से डिनोट करते हैं और एक हमारे पास होता है डोमेन जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। आर मतलब रेंज। रेंज यानी ब्रैकेट में हमारे पास जो नंबर होगा उसका सेकंड डिजिट हमारे पास रेंज होता है, जिस तरह 1, 2 और 4। तो रेंज हो जाएगा 1, 2 एंड 4। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। इस तरह अगर हमें कहे कि इस एमसीक्यूज़ का हमारे पास डोमेन क्या है तो वो है 0, 1, 3, 0, 1 एंड 3। नंबर 4 है हमारा a set which have finite member is called blank set। एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास फाइनाइट मेंबर्स हो। फाइनाइट मीन ऐसे मेंबर्स जिसे हम काउंट कर सकते हो। तो ऐसे सेट को हम नाम देते हैं फाइनाइट सेट का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। इस तरह एम प्रॉपर सेट क्या होता है। एम प्रॉपर सेट मीन अ सबसेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल सेट। मैंने कहा कि हमारे पास एक सेट है जिसमें हमें नंबर्स दी गई है 3, 4, 5। अब फ्रेंड्स अगर इस ए की तरह कोई और सेट हो जिसमें भी ये तमाम के तमाम नंबर्स, तमाम के तमाम मेंबर्स यानी 3, 4, 5 प्रेजेंट हो तो फिर से हम नाम देते हैं एम प्रॉपर सेट का, जबकि प्रॉपर सेट इसका अपोजिट है। अगर ए हमारे पास एक सेट है जिसमें 3, 4, 5 है और दूसरा भी कोई सेट है जिसमें 3, 4, 5 नहीं है तो फिर ऐसे हम नाम देते हैं कि हमारे पास प्रॉपर सेट है। जबकि इनफाइनाइट एक ऐसा सेट जिसमें हमारे पास जो मेंबर्स होंगे, जो नंबर्स होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे। नंबर 5 है हमारा अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड।
लेट्स सपोज फ्रेंड्स मैंने कहा कि हमारे पास एक सर्कल है। अब वो लाइन जो इसके सर्कल के बिल्कुल सेंटर से गुजरता है, इसे हम नाम देते हैं डायमीटर का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। रेडियस मीन इस सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ जितना भी डिस्टेंस हो, इसे हम नाम देते हैं रेडियस का। जबकि पेरीमीटर मीन, लेट्स सपोज मैंने कहा कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल का जो बाहर वाला हिस्सा है, यानी यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक डिस्टेंस कितना है और यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यानी इन मैथ the measurement of the total length of outside the shape is called perimeter. क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा the magnitude of a vector a minus b is। फ्रेंड्स ये बेसिकली a माइनस बी इस तरह लिखा गया था, लेकिन इसका फॉन्ट ऐसा है कि a माइनस बी बड़ा लिखा गया है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मीन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। नंबर 7 है हमारा पॉइंट -2 -3 लाइज इन। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज इसमें हम 4 एमसीक्यूज कवर करेंगे। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू प्लस होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू माइनस होंगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू प्लस जबकि वाई की वैल्यू माइनस होंगी। तो यहाँ पर हमने -2 और -3 की बात करनी है, यानी ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन पॉइंट -2 एंड -3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किस नंबर 8 है हमारा फैक्टराइज x की ताकत 4 एंड y की ताकत 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अगर हम सोल्यूशन की तरफ आए तो x की ताकत 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी सर लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। हमने फार्मूला बना लिया। ये फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो बराबर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। एक्सक्यूज में 9 है हमारा इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 5, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास है 5, ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 6। 5 इंटू 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 30। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नंबर 10 है हमारा फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो सुनिए, तो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, जो हमारे पास बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए की जगह यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है और बी स्क्वेयर की जगह वाई स्क्वेयर है। फिर हमारे पास बराबर हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप एक्स प्लस वाई को पहले लिखते हो या एक्स माइनस वाई को पहले लिखते हो। नंबर 11 है हमारा द सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 6 एंड एक्स इज इक्वल टू वाई। सुन, यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस 6, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 का। फिर कह रहे कि जो x है और ये जो y है, यानी हमारे पास ये जो y है ये x के बराबर है या जो x है ये y के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सोल्यूशन सेट बनाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा
वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने x की जगह y इसलिए लिखा क्योंकि इन्होंने कहा है कि x जो है ये y के बराबर है। तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप साथ साथ नोट करते जाओ, बकाया मैं पेज भी लास्ट में ऐड कर लूँगा। तो हो गया ना, 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2y इज इक्वल टू -6। हमने किया क्या, सिर्फ इस 6 को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर दिया। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में दूसरी साइड पर जाएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 एंड 2 3 ज़ार 6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -3। अब x जो है ये y के बराबर है, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली x की वैल्यू के बराबर हो जाएंगी। तो x इज इक्वल टू -3। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन -3 एंड -3। मैं पेज आप लोगों को साइड पर ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। एक्सक्यूज नंबर 12 है हमारा, इफ़ a इज इक्वल टू 3 4 6 देन फाइंड ए डिटर्मिनेंट। तो सुनिए ये सोल्यूशन सेट कुछ इस तरह था, 2 3 4 एंड 6। तो डिटर्मिनेंट में हम करते क्या है, a की इर्द गिर्द दीवारें से लगा लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 12, माइनस 3 इंटू 4 करेंगे तो ये भी आ जाएगा 12। 12 में से 12 निकालेंगे तो आ जाएगा 0। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉग 765.3 इज। हमने हासा को फाइंड करना है। अब यहाँ पर पॉइंट जो है स्टूडेंट्स वो राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, और पॉइंट जो है हमेशा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगता है। तो पॉइंट पहले 5 के बाद आएगा, देन 6 के बाद आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.65। पॉइंट जो है 2 डिजिट्स आगे गया है और राइट से लेफ़्ट की तरफ गया है। तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस में। So the correct option is option A. Mean characteristics of 76.53 is 2. Excuse number 14 है हमारा, a line segment with two ends on the given circle is called। शुरू से हमारे पास एक सर्कल है। अब इस स्टेटमेंट के मुताबिक ए लाइन सेगमेंट है, ठीक है, सेंटर से नहीं गुजर रही ना, सेंटर से मतलब सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ डिस्टेंस है। तो वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, वो पॉइंट ये भी हो सकता है, और वो पॉइंट ये भी हो सकता है। जैसे हम नाम देते हैं कॉर्ड का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे नॉन ऑफ दिस। जब आप ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को ओपन करते हो तो इससे हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।